या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। हे प्रिय भक्तों, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सुमेधा ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बताता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्य की सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाती है। वे परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, सावधानी से आचमन करें, सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र करें, उसके बाद धुली हुई लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा कर के बैठ जावें। बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्री पास में रखें। प्राणायाम करने के बाद भूत शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे देवें। फिर प्राण प्रतिष्ठा करें। समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधि पूर्वक मात्र का न्यास करें। तांबे का एक पवित्र पात्र लेवें। उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से षटकोण यंत्र लिखें। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। नरवाण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखे जाएं। 9वां अक्षर कर्णिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करें। यंत्र के अभाव में भगवती की धातु मां प्रतिमा ले सकते हैं। हे राजन, यामल आदि तंत्र ग्रंथों से पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं उनका उच्चारण करके भगवती की पूजा करें। सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के बाद नरवाण मंत्र का जाप करें। मन भगवती के ध्यान से कभी विरत न हो। दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है। फिर विसर्जन करना चाहिए। विधि के साथ नवरात्रि व्रत करने का भी विधान है। हे राजन, कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत करें। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। उस खीर में भी चीनी और शहद मिला लेने चाहिए। उत्तम बेलपत्र से भी हवन होता है। शक्कर मिश्रित तिल से भी हवन करने की बात मिलती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान होता है। रोगी का रोग दूर हो जाता है। संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं। राज्यच्युत नरेश को अखिल भूमंडल का राज्य सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति भी ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास्त कर सकता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की पूजा करता है उसे पुण्यमयी उत्तम विद्या मिल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी भगवती जगदम्बा के पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, फिर तो वह संपूर्ण सुख को दे देती है। जो स्त्री पुरुष भक्ति से तत्पर होकर नवरात्रि के व्रत करते हैं उनका मनोरथ कभी विफल नहीं जाता। आश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्रि को जो भक्ति भाव के साथ करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। विधिवत मंडल बनाकर
कर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश स्थापना करें। यंत्र को भली भांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दें। कलश के चारों ओर जो बोएं ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। फूल के हारों से चांदनी सुशोभित हो। जहाँ भगवती की स्थापना की जाए वहाँ घर में धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती का पूजन करें, आरती करें, घी का अखंड दीपक जलाएं, न हो सके तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार धन व्यय करें, इसमें कंजूसी न करें। धूप दीप नैवेद्य फल फूल गीत वाद्य स्तोत्र पाठ वेद पारायण इन सभी उपचारों से देवी का पूजन करें। अनेक प्रकार के बाजे बजावें, उत्सव मनावें, कन्याओं का पूजन करें। वस्त्र भूषण चंदन अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ सुगंधित तेल हार मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं का पूजन करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करें। अष्टमी तथा नवमी किसी भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए। भक्ति निष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन का दान करें। इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नवरात्रि के व्रत करता है अथवा सधवा या विधवा पतिव्रता स्त्री भी करती है तो उन्हें इस लोक में सुख और मनोअभिलषित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वे दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसी ही भक्ति हृदय में स्फुरित हो जाती है। व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है, वह सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों का भागी हो जाता है। हे राजन, तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य का सुख पाओगे। हे भूपाल, तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा। तुम्हारे भवन में दुख नहीं ठहर सकेंगे। फिर तुम्हारी स्त्री पुत्र भी तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे आदरणीय वेश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री देवी है। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। फिर सांसारिक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जो भगवती की उपासना नहीं करते उन्हें नरक में जाना पड़ता है। हे राजन, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वह संसार में दुख भोगता है। शत्रुओं से उसकी हार होती है। स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है। तृष्णा सताने लगती है। वे बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जो बील पत्र करवीर कमल चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं उन्हें अत्यंत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर मिलता है। भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं। वे मानव इस लोक में प्रचुर धनी संपत्ति सुख गुणों के भंडार तथा राजाओं के सिरमौर होते हैं। समाधि वेश्य और राजा सूरत बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया। उनके रोम रोम में नम्रता भर गई। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल उठे, हृदय में भक्ति जाग उठी। फिर बात करने में परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शांति पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी ने हमें पवित्र कर दिया। हम अनाथों के अंतःकरण की जलन आपने शांत कर दी। गंगा से पवित्र हुए, राजा भागीरथ की भांति हम पावन बन गए। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना होता है। उन आत्मा राम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते। वे संपूर्ण प्राणियों को सहज ही सुखी बना देते हैं। हे महाभाग, पूर्व पुण्य के प्रसाद से हमें आपका यह पवित्र आशय प्राप्त हुआ। इसमें महान दुख करने की क्षमता है। अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाले मानव जो जगत में बहुतेरे हैं, आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते हैं। हे मुनिवर, हम दोनों संसार में अत्यंत ही दुखी हैं। आपके आश्रम में आते ही हमारा दुख भी दूर हो गया। आपके दर्शन मात्र से ही हमें दुख की प्राप्ति महसूस नहीं हो रही। आपकी वाणी सुनने से हमारा शारीरिक और मानसिक संताप भी शांत हो गया। आपकी अमृतमय वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए। हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया। हे साधो, इस संसार सागर में थक कर हम डूब रहे थे। ये जानकर मंत्र प्रदान द्वारा हाथ पकड़कर आपने हमारा उद्धार कर दिया। अब कठिन तपस्या करने के पश्चात सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके हम आपके दर्शन करेंगे। आपके श्रीमुख से देवी का नवा अक्षर मंत्र हमें मिल गया है
तदनंतर व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जाप करेंगे। इस प्रकार राजा सूरत और समाधि वेश्य के प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवा अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरु निष्ठा बन गई। तदनंतर वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए। वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में बैठ करके तपस्या करने लगे। वे चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप और तप करने लगे। 3 चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य का नियम बन गया। ध्यान करते हुए उन्होंने 1 महीने का समय व्यतीत कर दिया। तदनंतर भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा हो गई। उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे। कभी कभी सूरत और समाधि उनके पास जाते और उनके चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे। फिर आसन लगाकर फिर से तपस्या में लग जाते थे। उनके लिए कभी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था। देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहकर वे सदा मंत्र का जाप करते रहते थे। इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्हें पूरा 1 बरस पूरा हो गया। अब तक वे कुछ फल खा लेते थे, पर अब वे फल भी छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन जी रहे थे। सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और समाधि वेश्य ने फिर से 1 साल बिता दिया। वे इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में लगे रहे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी। सुंदर आभूषणों से उनका सर्वांग विभूषित हो रहा था। स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सूरत और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब वे निर्जला रहकर तपस्या करने लगे। 3रा साल भी इस तरह समाप्त हो गया। इस प्रकार 3 बरस तक तपस्या करने के बाद समाधि और राजा सूरत मन भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटाने लगे। अब वे इस निर्णय पहुंचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्य को शांति प्रदान करेगा। हमें यदि वह नहीं प्राप्त हुआ तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर को त्याग देंगे। यो निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सूरत और समाधि वेश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय वे अत्यंत दुखी थे और प्रीति के कारण उनका चित्त विक्षिप्त सा हो गया था। देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा है वह वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हुई। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूँ। तदनंतर देवी ने समाधि वेश्य से भी कहा कि हे महामते, मैं प्रसन्न हो गई। तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है तुम भी कहो, मैं तुम्हारे मन की सभी अभिलाषाओं को पूरा करूंगी। देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। तब वह राजा बोला कि अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा करें। तब देवी ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, तुम अब घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ेंगे और अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे। हे महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। हे राजा, तुम 10,000 बरस तक अखिल भूमंडल का राज्य करोगे। उसके बाद यह शरीर शांत हो जाएगा। उसके बाद तुम सूर्य लोक में रहोगे और तुम मनु के पद को प्राप्त होगे। उस समय पुण्य आत्मा वेश्या ने हाथ जोड़कर देवी से कहा कि मुझे घर, स्त्री, संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं। ये सभी तो फंसाने वाले हैं। स्वप्न की भांति इनकी नश्वरता स्पष्ट है। हे माता, मुझे तो आप बंधन से मुक्त कराने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। यह जगत असार है। मूर्ख और पामर जन ही इसमें फंसे रहते हैं। इसलिए तरने की इच्छा वाले पंडित जन के मन में इस संसार विराग हो जाता है। समाधि वेश्य ने भगवती महामाया के सामने खड़े होकर अपना सारा मनोरथ प्रकट किया। उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा कि हे वेश्य, तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न हुआ है। राजा सूरत और समाधि वेश्य को यो वरदान देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के प्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सूरत ने मुनिवर सुमेधा को प्रणाम किया। उसके बाद वे घोड़े पर सवार होकर अपनी राजधानी को जाना ही चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री प्रजावर्ग उन्हें लेने के लिए वहां आ गए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। वे नम्रता पूर्वक प्रणाम करके बोले कि हे महाराज, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे। हे महाराज, अब आप अपने नगर में पुनः चलिए और निष्कंटक राज्य भोगिए। यह शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया।
किया। उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम में चल पड़े। शीघ्र ही अपनी राजधानी में पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधुओं से पूर्ववत संबंध हो गया। फिर तो वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य सुख भोगने लगे। वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया था। उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई थी। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञान में जीवन व्यतीत करने लगा एवं भगवती के चरित्र का गान करने लगा और तीर्थों में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन हमने आज सुना। देवी की आराधना से राजा सूरत और समाधि वैश्य को समुचित फल मिला। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होता है। यह बात सत्य है। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने में ज्ञान, मोक्ष, यश, सुख सभी सुलभ हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली यह कथा समस्त धर्मों से ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण मानना चाहिए। इस तरह आज हमने नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।